नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम सितंबर माह 2021 के छत्तीसगढ़ से संबंधित सुपर मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजमेरगढ़ को। छत्तीसगढ़ के राजमेरगढ़ को तपोवन के रूप में विकसित किया जाएगा। बता दें कि यहाँ राजमेरगढ़ में ऋषि मुनियों का लगातार आगमन होता रहा है, इसलिए राजमेरगढ़ के सुंदर प्राकृतिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए यहाँ योग केंद्र सहित आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से संबंधित किस संस्था को अमेरिका में 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नाचा को। उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा संस्था को अमेरिका के 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ी एनआरआई एसोसिएशन ऑफ द ईयर के तेज विकास को देखते हुए इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया था। भारत के बाहर छत्तीसगढ़ी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नाचा की शुरुआत 2017 में शिकागो में हुई थी और यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गया है। छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद कुमार शुक्ला को। छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य पर मिसाल पेश करने वाले देश के कुल 44 शिक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मानित किया गया। बता दें कि राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2021 छत्तीसगढ़ के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जगदलपुर जिला बस्तर के डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 सपना सोनी को प्रदान किया गया है। यह अवार्ड शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। कोरिया जिले के सोनहत में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा। इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद अब जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। सोनहत में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रयास पिछले 6-7 सालों से चल रहा था। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनने के पश्चात इसे NTCA से फंड प्राप्त होगा। इसके साथ ही टाइगर रिजर्व के बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों के संरक्षण संवर्धन के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे पहले राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। यह मुख्यतः कोरिया जिले में स्थित है। इसका कुछ क्षेत्र सूरजपुर जिले में है। इसका कुल क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के महिला समूहों द्वारा महिला सहायता कोष से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के महिला समूहों द्वारा महिला सहायता कोष से लिए जाने वाले ऋण की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने की घोषणा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष का क्या नाम है, जिसने हाल ही में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तेज कुंवर नेताम। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में कोटेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, धमतरी जिले में। कोटेश्वर धाम धमतरी जिले में स्थित है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के वनांचल नगरी विकास खंड की ग्राम पंचायत डोंगरडूला के ग्राम कोटा भर्री स्थित कोटेश्वर धाम में ऋषि पंचमी के अवसर पर आयोजित पारंपरिक वदराज सम्मेलन में शामिल हुए थे।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण सिटी बनाने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। यह राज्य के किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। फिल्म सिटी बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दे दी है। यह फिल्म सिटी राजधानी नवा रायपुर के ग्राम खंडवा के सेक्टर 39 में 115.46 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में भी बजट का प्रावधान किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के साथ अन्य युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं रागी का समर्थन मूल्य 3,377 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बता दें कि राज्य में कोदो कुटकी व रागी की फसल लेंगे तो उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी। इसके साथ राज्य सरकार ने भी कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी का समर्थन मूल्य 3,377 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिला प्रशासन को। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला प्रशासन को देश के सबसे बड़े टूरिज्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में बस्तर को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नया रायपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नया रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी का शुभारंभ किया। यह नया रायपुर के ITM यूनिवर्सिटी परिसर में टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस अकादमी का नाम द रायपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बैडमिंटन है। इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा 100% फंडिंग से बनाई गई है। अकादमी में विश्व स्तरीय 8 बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं तथा 300 से अधिक दर्शकों की बैठने की यहाँ व्यवस्था होगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्याय आपके द्वार अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए अभियान का नाम न्याय आपके द्वार अभियान है। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 17 सितंबर से न्याय आपके द्वार अभियान का प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य गांव-गांव तक दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता लाना और अपने अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में छत्तीसगढ़ी लोकाचार पर केंद्रित लघु फिल्म स्पर्धा में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हमर धरोहर। राज्य में छत्तीसगढ़ी लोकाचार पर केंद्रित लघु फिल्म स्पर्धा में हमर धरोहर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने की घोषणा की गई है। तृतीय लिंग समुदाय के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने राज्य में तृतीय लिंग समुदाय के कल्याण और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पॉलिसी बनाई है। छत्तीसगढ़ राज्य ने तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु कल्याण बोर्ड का गठन भी किया है। राज्य के बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा में डेढ़ी गड़ाई की रस्म में किस वृक्ष के टहनी का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, साल वृक्ष के टहनी का। बस्तर के प्रसिद्ध दशहरा उत्सव में डेढ़ी गड़ाई के रस्म में साल, जिसे सरई या सरगी वृक्ष भी कहते हैं, इसके टहनी का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि बस्तर दशहरा में पाट यात्रा के बाद डेढ़ी गड़ाई दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रस्म है। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का मुख्य रस्मों में से एक डेढ़ी गड़ाई की रस्म सिरहा सार भवन में निभाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में कितने राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे?
इसका आंसर है ऑप्शन ए 13,269। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य में कुल 13,269 राजीव मितान क्लब गठित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में किया जाएगा। इसके माध्यम से युवाओं को अपनी पहचान कायम करने एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। वे राज्य की प्रगति में सामाजिक रूप से जिम्मेदार, जागरूक और सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करने में सक्षम होंगे। इसके तहत राज्यों के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के वार्डों में चरणबद्ध रूप से 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। राजीव युवा मितान क्लब के गठन एवं संचालन के लिए जिलों को 19.43 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है। इसमें प्रत्येक क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए के मान से 1 साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य में 13,269 क्लबों को वर्ष भर में 132.69 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी कोंडागांव जिले में। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में मक्का आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोंडागांव जिले के मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित को एथेनॉल संयंत्र की स्थापना एवं उत्पादन की मंजूरी दे दी है। मक्का आधारित 80 के एलपीडी क्षमता के इस संयंत्र का निर्माण कुल 135.98 यानी कि लगभग 136 करोड़ लागत से किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को कब तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2023 तक। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य को 2023 तक क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत भारत शासन द्वारा 2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2023 तक राज्य को क्षय मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी दंतेवाड़ा जिले में। छत्तीसगढ़ का पहला स्टील ब्रिज दंतेवाड़ा जिले में बनाया गया है। यह दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा ब्लॉक में करमतपारा नाले पर बनाया गया है। यह ब्रिज कुआंकोंडा और मैलावाड़ा के मध्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और किसके मध्य समझौता हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य। छत्तीसगढ़ में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य समझौता हुआ है। यह अनुबंध वर्ष 2021 से 2024 तक 3 वर्षों के लिए लागू होगा। छत्तीसगढ़ में समस्या बनी पॉलीथीन का स्थायी समाधान करने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने कदम उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देश पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने धान से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस तकनीक अथवा योजना को राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को। छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम को राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा राज्य के पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए संचालित किए गए ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम आभार आपकी सेवाओं का राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह एलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए मई 2018 से राज्य में आभार आपकी सेवाओं का ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। यह एक एकल खिड़की तंत्र सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में ई गवर्नेंस की अवधारणा के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरिहर वैष्णव जी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे?
इसका आंसर है ऑप्शन सी साहित्यकार। हाल ही में वैष्णव जी का निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे बस्तर जिले से थे। हरिहर वैष्णव जी ने बस्तर के लोक साहित्य की समृद्धि विरासत को सहेजने में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 16वां। राज्य खाद्य सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान व बड़े राज्य की सूची में गुजरात राज्य, छोटे राज्यों की सूची में गोवा शीर्ष व केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान जम्मू कश्मीर ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किन्हें नेप्स्कॉप के डायरेक्टर बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी बैजनाथ चंद्राकर को। बैजनाथ चंद्राकर को छत्तीसगढ़ के नेप्स्कॉप के डायरेक्टर बनाए गए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर को नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स नेप्स्कॉप के डायरेक्टर बनाए गए हैं। नेप्स्कॉप राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्था है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी 14 जिलों में। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में कोदो कुटकी प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के 85 विकास खंडों में कोदो कुटकी और रागी का उत्पादन होता है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से किए गए एमओयू में प्रथम चरण में 14 जिलों को शामिल किया गया है। ये जिले हैं कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर और सूरजपुर जिला। हमारा अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी 4 पुरस्कार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके तहत छत्तीसगढ़ को चॉइस सेंटर के माध्यम से देश भर में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड के पंजीयन के लिए प्रथम स्थान मिला है, जबकि राज्य के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के कुसमुसा गांव के चॉइस सेंटर संचालक सुनील कुमार कुशवाहा आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। वहीं प्रदेश में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देते हुए 3,20,661 महिलाओं को योजना के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस नृत्य के प्रोत्साहन के लिए देवदास बंजारे स्मृति नृत्य पुरस्कार की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी पंथी नृत्य। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार संस्कृति विभाग द्वारा सुप्रसिद्ध पंथी नर्तक देवदास बंजारे की स्मृति में राज्य स्तरीय देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में प्रतिभागियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 दिसंबर 2020 को बाबा गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर स्वर्गीय देवदास बंजारे की स्मृति में पंथी नृत्य पुरस्कार स्थापित किए जाने की घोषणा की थी। इस पुरस्कार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य अलंकरण समारोह में शामिल कर लिया गया है। इस पंथी नृत्य पुरस्कार के तहत 50,000 रुपये की सम्मान राशि, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह राज्य स्तरीय दूसरा पुरस्कार केवल लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर व रायपुर में कुल कितने खेल अकादमियों का शुभारंभ किया है?
इसका आंसर है ऑप्शन डी 7 खेल अकादमियों का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी रायपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की। ये बीज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से खेती की सुरक्षा करने और कुपोषण मुक्त भारत के अभियान में बहुत सहायक होने वाले हमारे वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम हैं। छत्तीसगढ़ के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर देश को वैज्ञानिक काम के लिए नया संस्थान मिला है। यह संस्थान मौसम और अन्य परिस्थितियों में बदलाव से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने में देश के प्रयासों को वैज्ञानिक सहायता देगा। यहाँ से जो वैज्ञानिक और समाधान तैयार होंगे वो देश की कृषि और किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होंगे।